ना आहट होगी, ना कोई देख पाएगा। जब दुश्मन चेहरा देखेगा तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। थल हो, नभ हो, जल हो, भैरव कमांडो कहां से आएंगे, कहां से हमला करेंगे, पाकिस्तान को इसकी भनक नहीं लगेगी। 24 घंटे एक्टिव, एक ऑर्डर और मिनटों में बॉर्डर, एलओसी पार, खतरनाक कमांडो, घातक टैंक, तोपों, ड्रोन, अस्त्र शस्त्र के साथ प्रलय के लिए हमेशा तैयार। ये है रुद्र ब्रिगेड, जो 24 घंटे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार और तत्पर है। जब आसमान में एक साथ सैकड़ों हजारों भारतीय सेना के ड्रोन सोल्जर उड़ेंगे तो दुश्मन को आसमान में सिर्फ मौत नजर आएगी। जान बचाने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, आंख उठाने पर रूह कांप जाएगी। दुश्मन जंगल में छिपाओ, पहाड़ों में छिपाओ, इमारत के अंदर छिपाओ, लेकिन इंडियन आर्मी की ड्रोन यूनिट से नहीं बच पाएगा। अब तक जो दुश्मन ने देखा होगा, इस बार शिकार उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों फीट ऊंचाई से वार होगा। इस बार आरंभ इतना प्रचंड होगा, अंत की कल्पना पाकिस्तान को खंड खंड कर देगी। सबसे बड़े युद्ध के लिए सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है। महज एक साल में जितनी तेजी से इंडियन आर्मी में बदलाव किया गया है, जितनी तेजी से इंडियन आर्मी में एग्रेसिव पॉलिसी को लागू किया गया है, जितनी तेजी से इंडियन आर्मी में ड्रोन सोल्जर को शामिल किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पाकिस्तान के लिए काल साबित हुआ है। Operation Sindoor was not an end. It was just the beginning. पिछले एक साल में इंडियन आर्मी में रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नी प्लाटून, एंटी ड्रोन यूनिट तैयार हो गई है। 50 स्पेशल यूनिट हर वक्त एक्शन के लिए रेडी है। अमेरिका से 100 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और 25 लॉन्चर की डील हुई। भारतीय सेना को 13 नामिका मिसाइल कैरियर और 293 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली। पिछले एक साल में 100 K9 वज्र टी तोप इंडियन आर्मी में शामिल हुए। T-90 टैंकों के बेड़ों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए नए 1350 HP इंजन को मंजूरी दी गई। स्वदेशी CQB कार्बाइन, AK-203 असॉल्ट राइफल, स्वदेशी 9mm पिस्टल इंडियन आर्मी को दी गई। जितनी मजबूत इंडियन आर्मी हो रही है, उतना दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, एलओसी पार करके दुश्मन का खात्मा नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर में इस पार से उस पार गोली, गोले, मिसाइल, ड्रोन गए थे, लेकिन इस बार जो होगा वो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। Was not an end. It was just the beginning. और यहां पर जन कवि दुष्यंत कुमार त्यागी की एक मौलिक रचना का प्रभावशाली अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। India's fight against terror, ladies and gentlemen, will go on. A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. सूरत बदलनी चाहिए। इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात बोल दी गई। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कुछ दिन पहले कहा था, जमीन पर पकड़ ही निर्णायक जीत दिलाती है। वेस्टर्न कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, जो इसी साल मार्च में रिटायर हुए,
उन्होंने कहा था जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होगा पाकिस्तान हार नहीं को बोलेगा। इंडियन आर्मी के जनरल एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान तभी सबके सामने हार का बोलेगा जब उसकी जमीन पर तिरंगा लहराएगा, जिसका डर पाकिस्तान को भी है। कब तक पाकिस्तान अपनी जान बचाएगा? पाकिस्तान को पता है उसका सर्वनाश हिंदुस्तान के हाथों लिखा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब यह कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब यह नहीं होता कि लगातार पाकिस्तान पर गोलीबारी जारी है, पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक जारी है। इसका मतलब होता है पाकिस्तान को हर सेकंड तैयार रहना होगा। अगला हमला भारत कहां से करेगा, उसका डर मुनीर को 24 घंटे तड़पाता रहे। आई थिंक एक सिविलियन अंडरस्टैंडिंग होती है कि लड़ाई में सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी होती है। देयर इज काइनेटिक एक्शन, वेदर स्टैंड ऑफ और कन्वेंशनल वेयर पीपल कम क्लोज। लेकिन ऑपरेशन का जारी होना मतलब इज ऑल्सो मेकिंग प्रेपरेशंस, और जो तैयारियां चल रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, उस पर सोच विचार चल रहा है। एक्चुअल ट्रिगर अगर होगा और काइनेटिक एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। सो इस हिसाब से ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और जारी रहेगा। जितना पसीना युद्धाभ्यास में बहता है उतना खून युद्ध में बचता है, और पिछले 1 साल में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने ऐसे ऐसे युद्धाभ्यास किए हैं जिनको देखने के बाद पाकिस्तान को इतना यकीन हो गया है अगला युद्ध जब होगा वो पाकिस्तान का आखिरी युद्ध होगा। पाकिस्तान का डरना भी जरूरी है, क्योंकि जितना पाकिस्तान डरेगा उतने दिन तक वो जिंदा रहेगा। पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प है, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे, वांटेड आतंकियों को भारत को सौंप दे। एक जमाना था जब पाकिस्तान में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर आतंकियों का सफाया कर रही है। जो आतंकी इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन में बच जाते हैं उनका भी बीच सड़क पर खून बहा दिया जाता है। पाकिस्तान में जहां भी आतंकी कैंप हैं वो सब इंडियन आर्मी की रेंज में हैं। Some of these camps and launch pads have moved further in the depth where they feel that they will be safer. But like I said, no sanctuary across the line of control is safe. We will hit everything. He spoke about depths. We will go after everything. And I think that's been made clear in the new normal that the Prime Minister stated last year. ये पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है, जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स का दिल भी कहा जाता है, जो 6 महीने तक बंद रहा। अभी तक नूर खान एयरबेस में मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि यहां पर इंडियन जेट्स ने आग बरसाई थी। नौ मई को पाकिस्तान पर ऐसा हमला हुआ था जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत घंटों में खत्म कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स को 20% तक खत्म कर दिया गया था। Whatever they may say, remember, narratives and rhetoric do not give you victory. Victory is measured by hard facts. And what are the hard facts? The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. So that is the hard fact. इंडियन एयरफोर्स का निशाना कितना सटीक है उसका सबूत ये तस्वीर है। ये पाकिस्तानी रेडार है जिसको पिछले साल इंडियन जेट्स ने 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह किया था। इसकी तस्वीरें पहली बार जारी की गई हैं।
राफेल ने पाकिस्तान के अंदर मुरीद के बहावलपुर तक हमला किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी भारत के पास 36 राफेल हैं, तब पाकिस्तान का ये हाल है। अभी 114 राफेल और आने वाले हैं। पाकिस्तान का डर और बढ़ने वाला है। पिछले साल मई के बाद से इंडियन एयरफोर्स की पॉलिसी और तेवर दोनों बदल गए। पिछले 365 दिन से हर एक दिन इंडियन एयरफोर्स वॉर मोड में है। युद्ध होगा, कितना भीषण होगा, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो तैयारी कर रही है वो पाकिस्तान की सोच से बहुत आगे की है। अगला हमला पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स को नस्तोनाबूद कर देगा। It's not that we don't articulate in the open media as to what all we are doing, but lots is happening, and rest assured that we aim to be ahead of their capabilities. किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिना पैसे के जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जीत नहीं सकते। युद्ध लड़ते लड़ते दीवाला निकल जाता है। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है कि मोदी साहब ने 15% अपना 16% डिफेंस बजट बढ़ाया, 16%, और इस वक्त उनका जो टोटल जो डिफेंस बजट है दैट इज 14.6% इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द टोटल बजट, 14.6%। और आपको पता है टोटल बजट कितना है उनका? $92 बिलियन एज कंपेयर टू पाकिस्तान ओनली $9 बिलियन। ठीक है, सो कहां हमारा $9 अरब और कहां उनका $92 बिलियन। तो सर वो कंट्री भी तो बड़ी है, उनके पास पैसा भी तो है। हम भी बढ़ा लेते, हमें पल्ले पैसा ही नहीं है तो हम कैसे अपना बजट बढ़ा ले। ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है भारतीय सेना का बजट बहुत बढ़ा दिया गया है। इतने बजट का यही मतलब होता है युद्ध दूर नहीं है। पहली बार रक्षा बजट में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जो आमतौर पर 10% से नीचे रहता था। भारत का रक्षा बजट अब जीडीपी का 2% हो गया है, जो जीडीपी के अनुपात में चीन के बराबर है। अगले 5 साल तक हर साल 20 से 25% तक रक्षा बजट बढ़ता रहेगा। अगर भारतीय सेना के डिफेंस बजट की पाकिस्तान बराबरी करना चाहेगा तो उसकी जनता को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के पास गोली तो होगी, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान लड़ेगा तो मरेगा, नहीं लड़ेगा तो मरेगा। लड़ने की तैयारी करेगा तो भी मरेगा। पाकिस्तान के अंदर खतरा है, पाकिस्तान के बाहर खतरा है। आसिम मुनी फंस गया है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो छद्म है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इंडियन एयरफोर्स ने विध्वंसक प्रहार किया। दोनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया जैसा हमला पहले कभी पाकिस्तानी सेना ने नहीं देखा था। इस बार बारी इंडियन नेवी की है, जिसके युद्धपोतों की रेंज में कराची थी। पाकिस्तान का हर एक बड़ा शहर था। पिछली बार इंडियन नेवी को ऑर्डर नहीं मिला था। इस बार आगाज और अंत दोनों इंडियन नेवी कर सकती है। तैयारी इसी लेवल की चल रही है। अभी नेवी की बारी है। व्हेन, हाउ एंड वेयर ऑफ ए मिलिट्री ऑपरेशंस is higher element of surprise is important in any kind of operations. अगर रक्षा मंत्री जी ने हमको ऑर्डर दिया तो हमारा कर्म और धर्म है कि हम पूरा पालन करेंगे, और अगर भगवान की कृपा होगी हमारे तो आपकी इच्छाएं और तमन्नाओं को भी हम सब मिलकर भरपूर तरह से पूरा करेंगे। सोचिए, जब भारतीय सेना ने तीनों फ्रंट से हमला नहीं किया था, जब भारतीय सेना ने फुल फ्लैश अटैक नहीं किया था, जब भारतीय सेना ने जल से सुनामी नहीं उठाई थी, तब पाकिस्तानी सेना माफी माफी चिल्लाने लगी थी, फोन करके युद्ध बंद करने की गुहार लगाने लगी थी। The joint integrated operations by military actions by all three forces probably impacted the minds of the political and military leaders of Pakistan, and that's why the Pak DGMO had to approach
DGMO, Indian Army pleading for ceasefire. That is the main reason. इस बार जब भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा कराची पर हमला करेगा तो आसिम मुनीर जान बचाने के लिए कहां-कहां भागेगा, क्योंकि जंग तो होगी। यह बात हिंदुस्तान को पता है, पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है। इस एक हेडलाइन ने पाकिस्तान को बहुत डरा रखा है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने दावा किया है पाकिस्तान भारत जंग बहुत नजदीक है और इस बार पहले से ज्यादा तबाही मचेगी। भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। अग्नि 6 अग्नि सीरीज की सबसे खतरनाक मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर दूर से ज्यादा है। एक अग्नि मिसाइल में इतना बारूद होता है जो छोटे से शहर को शमशान में तब्दील कर सकती है। हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के मूड में है।